दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण साहब के बारे में। भड़का दिया है क्या? हाँ है। आप कौन है भाई बाप तुम्हारा? 12 जुलाई सन 2013 को प्राण साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और यह सन 1940 से 2007 तक अभिनय जगत में सक्रिय रहे थे। प्राण साहब की गिनती एशिया के 25 महान अभिनेताओं में की जाती है। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली के कोटघर बल्ली मरण में हुआ था और उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माताजी का नाम रामेश्वरी था। प्राण एक होनहार छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राण साहब दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस की नौकरी करने लगे और फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण साहब को शिमला जाना पड़ा। लाहौर की हीरा मंडी में एक दुकान पर प्राण साहब की एक मुलाकात दशक पंचोली के यहाँ नौकरी करने वाले लेखक बली मोहम्मद बली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण साहब को दशक पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिल गई। और फिल्म यमला जट बहुत ही कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी दिगवानी और इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया और पंचोली आर्ट के बैनर तले 1942 में निर्मित फिल्म खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी। ऐसे मोती तो हम हजारों खरीद सकते हैं, मगर वो मोती हमारी बेटी के नाक का मोती है। सन 1942 से 1946 तक प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया था। इनमें से 18 फिल्में 1947 में ही रिलीज हुई, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई और विभाजन के दौरान प्राण साहब मुंबई आ गए। यहाँ उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। मुंबई में रहते हुए उन्होंने होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार शहादत हसन मनोरो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ़ की फिल्म जिद्दी में अभिनय करने का मौका मिला। फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई और इसके बाद ऐसी ही भूमिकाएं प्राण साहब की पहचान बन गईं। करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किए। जहां एक तरफ दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर हीरो के रूप में होते, तो वहीं पर उतने ही दमदार रोल के रूप में दूसरी तरफ प्राण साहब होते। हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी के बिना फिल्म अधूरी मानी जाती थी और उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में शुरुआती फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से जोड़ दिया जाता था। प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण साहब बन गए और अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण साहब ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि और अशोक कुमार प्राण साहब के अच्छे मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया। इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रहीं। फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण साहब ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई थी और प्राण साहब जिन दिनों फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे तो उस समय उन्हें महीने का 200 रुपये मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने यह काम छोड़ दिया था। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने का 50 रुपये मिला करते थे। अभिनेता दिलीप साहब के साथ प्राण साहब की पहली फिल्म थी आज़ाद और इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए और जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली दोहरी भूमिका निभाई थी वो थी जंगल में मंगल। इसके बाद इंसाफ
और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया था। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रस भी डाला। ये फिल्में थी कश्मीर की कली, पूजा के फूल और हाफ टिकट। प्राण साहब अनेक संस्थाओं से भी जुड़े रहे और खेलों से उन्हें बेहद लगाव था। बॉम्बे डायनामाइट फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वे मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेकों बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण और 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 12 जुलाई सन 2013 को प्राण साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आपका प्राण साहब के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।